रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे नहूम की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूली हैं। योना नबी की पुस्तक में की गई भविष्यवाणी के पूरा होने की पुस्तक है नहूम की पुस्तक। योना नबी की पुस्तक में योना का प्रचार अशूर की राजधानी नीनवे में एक बड़ी आत्मिक जागृति ले आता है। लोग मन फिराकर अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन कर लेते हैं, जिसके कारण परमेश्वर दंड टाल देता है। पर इस घटना के 150 साल बाद अब नीनवे पहले से भी ज्यादा दुष्ट हो चुका है। अशूर का शासन अपने चरम पर है और अपनी संपत्ति और अपनी ताकत के कारण घमंड से फूल उठा है। और ऐसे समय में परमेश्वर यहूदा के एक शहर एलकोश से नहूम नाम के नबी को खड़ा करता है कि वो नीनवे के लोगों को चिता दे परमेश्वर के आने वाले दंड के प्रति, और साथ ही साथ इजरायलियों को परमेश्वर की ओर से सांत्वना का संदेश दे। और वो अपना संदेश कुछ इस प्रकार शुरू करता है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। इस एक वाक्य में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के स्वभाव के दो गुणों को नहूम बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे सामने रखता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला भी है और परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। हमारा चरित्र और स्वभाव इतना अधूरा और अपूर्ण है कि हम कभी भी इन दोनों गुणों को एक साथ नहीं देख पाते। हम आश्चर्य करते हुए सोचते हैं कि यह कैसा हो सकता है कि परमेश्वर क्रोध करने में विलंब भी करता है और परमेश्वर कभी भी दुष्ट को निर्दोष नहीं ठहराता। जहां हमारे अधूरे कमजोर चरित्र के कारण हम इसे नहीं समझ पाते, वहीं परमेश्वर जो सिद्ध है उसके चरित्र में हम इन दोनों गुणों के समावेश को देख सकते हैं। परमेश्वर के चरित्र में हम एक शासक की न्यायप्रियता, धार्मिकता को देखते हैं और साथ ही साथ हम एक प्रेममय हृदय को, करुणा, सहनशीलता और अनुग्रह को भी देखते हैं। इन गुणों में से एक भी गुण को यदि हम हटा दें तो परमेश्वर का चरित्र सिद्ध नहीं रह जाएगा। आज की सुबह हम परमेश्वर के चरित्र के इन दो गुणों को और इन दोनों गुणों को एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी को देखेंगे। परमेश्वर के चरित्र का पहला गुण है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है, और फिर इस गुण को दूसरे गुण से जोड़ने वाली कड़ी है कि वो बड़ा शक्तिमान है, और दूसरा गुण है परमेश्वर दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता। आइए सबसे पहले हम देखें परमेश्वर के चरित्र की पहली विशेषता को कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के एक हाथ में दया की छड़ी है तो दूसरे हाथ में न्याय की तलवार है। ये तलवार भले ही म्यान में रखी है, पर यह जंग खाई भी बिल्कुल नहीं है। केवल परमेश्वर अपने हाथ को उसे बाहर निकालने से रोके रहता है, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे अधर्म को ढांपने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग में परमेश्वर के पास बहुत से अच्छे वक्ता हैं जो परमेश्वर के वचन को बड़ी तेजी के साथ पहुंचाते हैं। जिब्राइल फरिश्ता बड़ी फुर्ती के साथ मरियम के पास पहुंचा यीशु के जन्म की भविष्यवाणी देने के लिए। स्वर्गदूतों का दल बड़ी तेजी के साथ चरवाहों के सामने आकर खड़ा हो गया खुशी का सुसमाचार सुनाने के लिए। वे बिजली की तेजी से चलते हैं जब वे मनुष्यों के लिए खुशी और आनंद का समाचार लेकर आते हैं। पर परमेश्वर के क्रोध का समाचार लेकर आने वाला फरिश्ता बड़े ही धीमे चलता है। वो बड़े ही धीरे धीरे अपनी बातों को कहता है और कई बार अधूरी बात कह के रुक जाता है, ताकि लोग अपने बुरे कामों से मन फिराएं और परमेश्वर की ओर से उन पर दया हो सके, उन्हें क्षमा प्राप्त हो सके। परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति एक सी नहीं है। मनुष्य अपने क्रोध में प्रहार पहले करता है, शब्दों का इस्तेमाल बाद में करता है। कई बार
राजा के विरुद्ध जब उसके अधीनस्थ विद्रोह कर देते हैं तो राजा बड़ी ही कठोरता के साथ उस विद्रोह को कुचल देता है। विद्रोह करने वालों को कोई मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें बिना चेतावनी दिए पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। दंड देने से पहले वो मनुष्य को चेतावनी देता है, धमकाता है कि शायद मनुष्य अपने बुरे कामों से मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आए। फल न लाने वाले पेड़ को भी वो यूं ही काट नहीं डालता, पर उसके आसपास की ज़मीन को खोदता है, उसमें खाद डालता है। उस पेड़ को काट डालने से पहले वो उसे एक पूरा मौका देता है कि वो फल लाए। पापी को भी दोषी ठहराने से पहले, उस पर दंड की आज्ञा देने से पहले परमेश्वर अपने प्रॉफिट्स के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे चेतावनी देता है, अवसर देता है मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आने का। जब तक लूत सदोम में था तब तक परमेश्वर ने सदोम को नाश नहीं किया। पूरी पृथ्वी को जल प्रलय में पानी में डुबो देने से पहले परमेश्वर ने 8 नबियों को भेजा कि वे प्रचार करें कि लोग अपना मन फिराएं। नूह 8वां भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर की ओर से आने वाले दंड का प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने नीनवे को नाश करने के लिए भी अपना हाथ तब तक नहीं बढ़ाया जब तक कि उसने योना को न भेज दिया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को भी तब तक दंड नहीं देगा, तब तक उसे नष्ट नहीं करेगा जब तक कि वो उसे बारंबार चेतावनी न दे चुके। भले फिर वो एक बीमारी के रूप में हो या पुलपिट से हो या किसी घटी के रूप में हो, वो सीधे एक भारी प्रहार से वार नहीं करता, परंतु पहले धमकाता है। ये उसके अनुग्रह का स्वभाव है कि वो हर एक मनुष्य को पूरा पूरा मौका देता है मन फिराने का और अपने पास लौट आने का। परमेश्वर न केवल विलंब से क्रोध करने वाला है, परंतु परमेश्वर धमकाने में भी विलंब करता है। हालांकि दोषी ठहराने से पहले वो धमकाता है, चिताता है, पर धमकाने में भी वो धीमा है। प्रतिज्ञा करने में परमेश्वर बड़ी फुर्ती दिखाता है, परंतु धमकाने में परमेश्वर धीमा है। उसने योना को नीनवे तब तक नहीं भेजा जब तक कि नीनवे पाप से पूरा भर न गया। उसने सदोम पर आग तब तक नहीं बरसाई जब तक कि सदोम पाप से पूरी तरीके से भर न गया। वो मनुष्य को भी अवसर देता है। वो एक पापी को उसकी पाप के विषय में उसके अंतर्मन में होकर चिताता है, उसे मन फिराने के लिए नेवता देता है, परंतु उस मनुष्य के प्रति एकदम से जलजलाहट से नहीं भर उठता। न केवल परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, धमकाने में विलंब करता है, परंतु अच्छी बात यह है कि परमेश्वर दंड आज्ञा देने में भी विलंब करता है। अदन के बगीचे में जब आदम ने पहला पाप किया, उस घटना के विषय में ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर ने आदम को पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि वो उस फल को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। पर जब आदम ने उस फल को खा लिया तो क्या परमेश्वर ने उसे दंड देने के लिए फुर्ती की? शायद आदम और हवा ने सुबह के समय या दोपहर के किसी समय में उस फल को तोड़कर खाया होगा, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में यानी शाम के समय अदन के बगीचे में आया, और जब आया तो क्रोध से भरा हुआ, जलजलाहट से भरा हुआ नहीं आया कि आते ही दंड की आज्ञा सुना दे, पर उसने पूरा पूरा मौका दिया आदम को अपनी गलती मान लेने का, मन फिरा के लौट आने का। उसने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? कहाँ तूने अपने आप को गिरा लिया है? क्या तू मेरे अनुग्रह से गिर चुका है? क्या तूने अपने आप को नंगेपन में और भय में गिरा लिया है? क्यों तू मुझसे छुपा हुआ है? आदम तू कहाँ है? इससे पहले कि मैं तुझ पर दंड आज्ञा सुनाऊं, आदम मैं तुझे मौका देना चाहता हूँ, अपनी गलती को मानकर मेरे पास लौट आ। ठीक ऐसा ही महाजल प्रलय के समय भी हुआ। उसने संसार के लोगों को पहले से चेतावनी दी। नूह आया और 120 साल तक वो प्रचार करता रहा। पहाड़ी के ऊपर वो जहाज बनाता रहा। जिस बात का वो प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर संसार के लोगों के बुरे कामों के कारण एक महाजल प्रलय भेजने जा रहा है, उस प्रचार की एक ठोस गवाही थी वो जहाज जिसे वो उस पहाड़ी की चोटी पर बना रहा था। परमेश्वर ने उस युग के लोगों को भी मन फिराने का पूरा पूरा मौका दिया।
इससे पहले कि वो उन पर स्वर्ग से अपनी जलजलाहट को उंडेल दे। जब स्वर्ग में एक पापी के विरुद्ध दंडाज्ञा पारित हो जाती है, उस पर मोहर लग जाती है, तब भी परमेश्वर उसे अंजाम देने में विलंब करता है, देरी करता है। सदोम के पापों की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच गई और सदोम का नाश किया जाना तय हो गया, तब भी परमेश्वर सदोम को नष्ट करने से पहले स्वयं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर उतर आया, सदोम को गया, ताकि देखे क्या वाकई में ऐसा है या उसे बचाने की कोई गुंजाइश है। जब रात के समय उस नगर के लुच्चे मनुष्यों ने लूत के घर को घेर लिया, तब भी परमेश्वर ने रात ही को स्वर्ग से गंधक और आग की बारिश करने की आज्ञा नहीं दी, परंतु भोर तक ठहरे रहा, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट के नाश होने से भी प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर दंड की आज्ञा देने में जल्दी नहीं करता। परमेश्वर ने ये चेतावनी दी थी कि वो कनानियों को जड़ से खत्म कर देगा, अम्मोनियों का नामो निशान मिटा देगा, और उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वो कनानियों का देश उसके वंश को सदा काल के लिए दे देगा। पर इस प्रतिज्ञा के पूरे होने के लिए उसने इज़राइल को 400 साल इंतज़ार कराया मिस्र में। यहाँ तक कि जब इज़राइलियों को वो मिस्र से निकाल कर भी लेकर आता है, तो भी 40 साल तक वो उन्हें जंगल में घुमाता रहा, क्योंकि वो कनान पर अपनी दंड आज्ञा को अंजाम देने में विलंब कर रहा था। उनके विरुद्ध दंड आज्ञा निकल चुकी थी और वो तय घड़ी आ पहुंची थी, फिर भी वो उनके विनाश में विलंब करना चाहता था। पर यरीहो के धूल में मिलाए जाने के समय, ए नगर के विनाश के समय, हम देखते हैं कि परमेश्वर के न्याय की तलवार अपने म्यान से बाहर आ चुकी थी। परमेश्वर एक सामर्थी योद्धा के समान जाग उठा था। जिस बात को मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर दंड की घोषणा करने के बाद भी उस दंड को पूरा करने में विलंब करता है। और मेरे प्रियो, दुख भरी बात यह है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो दोषी ठहराए जा चुके हैं और उन पर दंड की आज्ञा होने ही वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पाप उन्हें न्याय की ओर खींच रहे हैं, जिनका विवेक मानो जलते लोहे से दाग दिया गया है, जिनके विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि मन फिराओ और उद्धार उनके लिए अनहोना है। वे एसाव जैसे हैं जिसने भोजन के लिए अपनी आशीष को खो दिया और बाद में जब उस आशीष को पाना भी चाहा तो उसे अवसर न मिला। कई ऐसे हैं जिन्होंने पाप किया है, ऐसा पाप जो मृत्यु लाता है, और उनके विषय में हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 16 पद कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। फिर क्यों परमेश्वर उन्हें दंड देने में देर करता है? जब उनके लिए अनुग्रह का द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो फिर क्यों परमेश्वर उनको जीवित रहने दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक भयानक समय, अनंत काल की पीड़ा उनका इंतजार कर रही है। वो उन्हें थोड़े समय और जीवन का आनंद लेने दे रहा है, क्योंकि उनका अंत भयानक है। हर एक मनुष्य इस बात को जान ले, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। यदि वो क्रोध करने में विलंब न करे तो इस पृथ्वी में न जाने ऐसे कितने शहर हैं जो सदोम की नाई अब तक नष्ट किए जा चुके होते। हमारे शहर की भी दुष्टता को, व्यभिचार को परमेश्वर जानता है। यहाँ ज़रूरत है एक नबी की ऊंची आवाज़ की जो इसके पाप को जता दे। पर परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है। उसने अपनी न्याय की तलवार को अब तक म्यान से बाहर नहीं निकाला है। क्यों आखिर परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है? परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है क्योंकि वो भला है। वो एक भला परमेश्वर है, भलाई उसका स्वभाव है, इसीलिए वो क्रोध करने में विलंब करता है। वो क्रोध करने में विलंब करता है क्योंकि वो महान है। जो छोटे और हल्के होते हैं वे शीघ्र क्रोध करते हैं, पर जो महान है वो ऐसे नहीं होते। वे क्रोध करने में धीमे होते हैं। और हमारा परमेश्वर महान है, वो बड़ा शक्तिमान है।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो हम पर और तमाम मनुष्य जाति पर बना हुआ है। धन्यवाद कि आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप हमें अवसर पर अवसर देते हैं कि हम आपके पास फिर लौट आएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह की दया दृष्टि ऐसे तमाम लोगों पर हो प्रभु, ताकि वे यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने आप को उस आने वाले दंड से, उस क्रोध से बचा सकें। आप ऐसा कर रहे हैं हमारे इस शहर के लोगों में, हमारे इस देश के लोगों में। इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगले रविवार इस संदेश का दूसरा भाग प्रचार किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।